नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जमकर प्रशंसा की और जहां उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे देश के सामने एक बेहतरीन उदाहरण को पेश किया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है और जिसकी चर्चा आज पूरे देश भर में हो रही है। विशेष रूप से उत्तराखंड के विकास के लिए बधाई देता हूं। आपने ऑल वेदर कनेक्टिविटी रोड की बात की है। लोग पहले सोचते थे कि 4 धाम का दर्शन करने जाएंगे, मतलब अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं, पर आपकी सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लोगों की सोच बदल दी। अब लोग आते हैं, घूमते हैं, परिवार के साथ आते हैं, दर्शन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अपने घरों में सुख के साथ जाते हैं। और मैं जिस रूप से आपने यूसीसी को लागू किया और पूरे विश्व भारत में आपने एक उदाहरण पेश किया है, कहीं न कहीं हर भारतवासी आज आपके मुख्यमंत्री पर गर्व करता है कि आपने ये कदम उठाया। साथ ही साथ मां गंगा की भी भूमि है और मैं भी गंगा के तट से आता हूं, तो मुझे भी लगता है, कल मैं जब ऋषिकेश में आरती कर रहा था तो मैंने कहा हम बिहार के लोगों के लिए छठी मैया और गंगा मैया अपने आप में एक अलग जुदा संबंध है। और मैं आज जब गंगा के रिवर फ्रंट के रूप में आपने जिस प्रकार से काम शुरू किया है और जिस प्रकार से हरिद्वार के कॉरिडोर को आपने आगे विकसित करने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से माँ गंगा मैया का भी आपको पूरा आशीर्वाद मिलेगा और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से 2027 में भी हम एक अच्छी सरकार यहाँ देंगे। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पहले उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला और जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने दावा किया है कि इस दौरे ने पूरे प्रदेश भर में संगठन को नई ऊर्जा दी है। उनका कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने संबोधन में 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव और 2047 तक के विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर भी पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जहां बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का सपना साकार होगा, तो वहीं प्रदेश के प्रवक्ता की ओर से यह भी कहा गया कि युवा मुख्यमंत्री और युवा नेतृत्व के साथ पार्टी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। अध्यक्ष जी का उत्तराखंड का प्रथम ये दौरा था और प्रथम दौरे को लेकर समस्त उत्तराखंड वासियों में, भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह था और निश्चित तौर पर उनका आना सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों में उत्साह भर गया और उत्साह के साथ साथ सनातन की इस भूमि को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक स्पष्ट संकेत भी देंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी और भगवा 22 राज्यों में है और आने वाले वर्षों में हम देखेंगे कि संपूर्ण भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य होंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का 2047 का विकसित भारत का मिशन हम सब कामयाबी से मिलकर पूरा करेंगे और 2027 भी भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के अंदर जो उत्साह उनके आने से बना है, हमें लगता है कि निश्चित तौर पर 2027 का ये जो चुनावी आगाज हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारियों में और जनता में जो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, तो इसके बहुत अच्छे नतीजे आने वाले समय में निकलकर सामने आएंगे। युवा मुख्यमंत्री जी का प्रदेश है, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देश है, सनातन की भूमि है, भारतीयता राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है, तो निश्चित तौर पर 2047 का विजन सभी राज्य मिलकर पूरा करेंगे। अब खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा के पंजीकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए दर्जा अधिकारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने श्री
स्कूल मैदान में स्थित पंजीकरण केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां आपको बता दें कि उन्होंने यात्रियों से सीधे संवाद कर पेयजल, सफाई, सुरक्षा और पंजीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी सुविधाओं पर भी जानकारी दी। जानकारी यह भी देते चले कि हाल ही के दिनों में केंद्र पर अव्यवस्था और यात्रियों को हो रही परेशानियों की शिकायतों के बाद यह निरीक्षण किया गया है, जहां मंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर निरीक्षण को किया गया है और जिसमें कुछ कमियां भी सामने आई हैं। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट को भी 2 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट को सौंपने के निर्देशों को जारी किया। तो वहीं लापरवाही पाए जाने वाले के लिए जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी चेतावनी दी है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यह कहा है कि केंद्र पर 20 काउंटर संचालित हैं और जहां सुरक्षा के लिए पुलिस बल तो वहीं सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था भी की गई है। जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया है ऋषिकुल में, उसमें 20 काउंटर्स हमने बनाए हैं। ऑल्दो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, लेकिन सभी 4 धामों की में जो आगे यात्री जा रहे हैं सभी से अनुरोध हम कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा के ही आगे जाएँ, ताकि सभी को आगे सहूलियत भी हो। इस क्रम में चूँकि रजिस्ट्रेशन में एक सीमा भी होती है, जो एक टाइम पे काउंटर में थोड़ा टाइम लगता है, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन भी होता है, फोटोग्राफ भी ली जाती है, तो सभी से संयम बरतकर वहाँ पे हमने अधिकारियों की तैनाती की है, फोर्स की तैनाती भी की है, लोगों को गाइड भी करने की कैसे हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सहूलियत के साथ कर सकते हैं। साथ ही क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है और साथ ही टॉयलेट्स की व्यवस्था भी की गई। निगरानी डेली की जा रही है कि टॉयलेट साफ़ हो, पानी पीना, स्वच्छ पानी दिया जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी मैनेज किया जाए और पुलिस की तैनाती इसलिए भी की गई है कि बीच में कुछ ऐसी चोरी आदि घटनाएं हुई थी, तो उसके लिए फोर्स की तैनाती और सीसीटीवी कैमराज भी लगाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के रवाई जोनपुर क्षेत्र में इतिहास में 30 मई 1930 का तिलाड़ी का गोलीकांड एक ऐसा काला अध्याय है जिसका नाम सुनते ही आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। जी आपको बता दें कि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष करते हुए शहीद हुए वीरों की स्मृति में शनिवार को तिलाड़ी के शहीद दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया और जहां नगर पालिका बडकोट के सौजन्य से आयोजित तिलाड़ी में शहीद दिवस मेले में दूर दूर से पहुंचे शहीद परिजनों, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और क्षेत्रवासियों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जहां आपको बता दें कि कार्यक्रम में जिलाधिकारी प्रशांत आर्य तो वहीं यमुनोत्री के विधायक संजय डोभाल समेत मुख्य अतिथि के रूप में वे उपस्थित रहे। देखिए, ये पूरा प्रयास रहेगा। अभी भी राज्य योजना में पीडब्ल्यूडी में मैंने यहाँ के लिए 2 करोड़ 87 लाख की 1 करोड़ प्रस्तावित करी है और मैं आशा करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस जैसे ऐतिहासिक जगह के लिए वो जल्द से जल्द इसका रोड का जियो करेंगे और इसका जल्द से जल्द यहाँ धरातल पे कार्य शुरू होगा। और चीज़ें भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, पर यह है कि अभी थोड़ा आप देख ही रहे हैं, नगर पालिका में बहुत सारे विवाद चल रहे हैं। विवादों की वजह से काफ़ी सारे काम रुके हैं, पर हम आशा करते हैं चेयरमैन साहब से कि वो यहाँ के भविष्य के लिए, यहाँ के लिए बहुत अच्छी कार्य योजनाएं जो उन्होंने बताया है बना रखी हैं, वो कार्य योजनाएं अगर सब ठीक रहा तो धरातल पर उतरेंगे और तिलाड़ी को एक वैसी ऐतिहासिक है हमारी ये भूमि, इसको पूरा सम्मान, उसी ऐतिहासिक सम्मान मिलेगा। खबर हरिद्वार जिले से है, जहां मदरसों की जांच के बाद छात्रों की संख्या बड़ी ही तेजी से गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और जानकारी के अनुसार विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले करीब 12,000 छात्र अब कम हो गए हैं। यह भी जानकारी देते हैं कि हाल ही में जिला प्रशासन के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने लक्सर क्षेत्र में कई मदरसों की जाँच की थी और जहाँ जाँच के दौरान 23 मदरसों में अनियमितताएं पाए जाने और उनके मिड डे मील के साथ साथ अन्य सरकारी फंड पर भी रोक लगा दी गई थी, जहां 10 मदरसा संचालकों ने अपने संस्थान बंद करने के लिए शिक्षा विभाग को आवेदन भी दिया है और इसके बाद से ही छात्रों की संख्या में बेहद ही कमी को दर्ज किया जा रहा है। और जो अप्रैल में हमने नया डेटा अपडेट किया उसमें परिवर्तन आया है और इसमें से क्योंकि 10 से 11 मदरसों में पीएम पोषण बंद कर रहे हैं, तो हमारे पीएम पोषण के डेटा में अब उनका नामांकन नहीं हो रहा है। एक तो ये कारण है कम होने का। यद्यपि वो विद्यालय में हो सकते हैं, अभी जांच के बाद ही पता लगेगा। दूसरा, कुछ संख्या गिरी क्योंकि जब सेशन चेंज होता है तो भी बच्चे कम होते हैं, जैसे क्लास 1 का अचानक से एडमिशन नहीं होता है
5वीं में से बच्चे पास आउट हो जाते हैं, 8 से पास आउट हो जाते हैं। और इस समय चूँकि अप्रैल मई का महीना ऐसा होता है जिसमें कई बार बच्चे नहीं आते एग्ज़ाम देने के बाद, तो हो सकता है वो भी इससे छूटे हुए हों। लेकिन अनयूजुअली कम होना इतना, ये थोड़ा-सा चिंता का विषय है और ये जाँच के बाद ही पता लगेगा। अब ये जाँच का विषय है, कमेटी बनी हुई है, जब ग्राउंड में जाएँगे हम उसको और वहाँ से चेक करेंगे डेटा को। खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में अपनी पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब कर्मचारियों ने ऐतिहासिक तिलाड़ी शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जहां बड़ी संख्या में एकत्रित कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन की योजना को तत्काल लागू करने की मांग को उठाया है और जहां चेतावनी दी गई है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो राज्यव्यापी आंदोलन को शुरू किया जाएगा। तिलाड़ी में शहीद दिवस के अवसर पर पहुंचे कर्मचारियों ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों और जन आंदोलनों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था, उसी प्रकार से कर्मचारी भी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। सचिव नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम और महामंत्री एनपीएससी है हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है और लगभग 8000 कर्मचारी जो 2003 से अभी तक सेवानिवृत्त हुए थे उनको भी वहां पे हिमाचल प्रदेश में पेंशन लग चुकी है। मैं अपने उत्तराखंड के साथियों से यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर आप सही नेतृत्व में आगे बढ़ते रहेंगे तो ये पुरानी पेंशन हिमाचल प्रदेश ने 1,36,000 कर्मचारियों ने संगठित होकर ये बहाल कर दिखाई है और आप भी अगर इस तरह से संगठित होकर आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन अवश्य बहाल होगी। सबसे पहले हम हर साल जो है पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन हर साल जो है तिलाड़ी शहीद दिवस के अवसर पर तिलाड़ी से शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देता है और इस साल भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। और इस तिलाड़ी शहीद से हम एक संदेश सरकार को और अपने राज्य कर्मचारियों, अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षकों को देना चाहते हैं। जिस तरह से यहाँ के शहीदों ने अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए अपना संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, वैसे पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम सब अधिकारी, कर्मचारियों, शिक्षकों को पुरानी एनएमओएस के बैनर तले एकजुट होकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा। और जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई, वैसे ही उत्तराखंड में भी पुरानी पेंशन बहाल होगी। खबर देहरादून से है, जहां हाल ही में एक अस्पताल में आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। आपको जानकारी देते चले कि मुख्य अग्निशमन अधिकारी अभिनव त्यागी ने सभी फायर स्टेशनों और अस्पतालों की नियमित जांच के निर्देशों को जारी किया। तो वहीं प्रतिदिन अस्पतालों की फायर सेफ्टी, विद्युत उपकरण के साथ साथ फायर अलार्म्स और अग्निशमन यंत्रों की भी जाँच की जा रही है। प्रारंभिक जाँच में आग लगने का कारण बिजली और ओवरलोडिंग के साथ साथ एसी में शॉर्ट सर्किट भी सामने आया था और इसी को देखते हुए विभाग ने सघन निगरानी को शुरू कर दिया है। देखिए, एक तो इस हॉस्पिटल में फायर हुई थी अभी कुछ दिन पहले और उसके बाद फिर हम लोगों ने इसकी तकलीफ दी थी। इससे पहले भी लगातार हम हॉस्पिटल की तकलीफ करते रहते थे। तो उसमें मेजर रीज़न जो फायर का था वो इलेक्ट्रिकल ओवरलोडिंग और एसी से फायर स्टार्ट होना बताया गया। तो देखिए, उसमें हमने अभी रोज़ एक पर डे हॉस्पिटल चेकिंग रिपोर्ट मंगाना अपने कार्यालय में शुरू किया हुआ है। हर स्टेशन से हमें डेली हॉस्पिटल स्पेसिफिकली चेकिंग की रिपोर्ट आ रही है। उसमें जिन हॉस्पिटलों में जो कमी पाई जा रही है तो उनको सुधारने हेतु थोड़ा समय दिया जा रहा है और उसके बावजूद भी अगर वो उसको सुधारेंगे नहीं भविष्य में तो फिर उनके लिए आगे फर्दर कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। साथ ही मैंने सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी की है अलग अलग मीडिया हैंडल्स के द्वारा कि अपने भवन में जो आपका मैक्सिमम कैपेसिटी है उसी के हिसाब से बिजली के उपकरण लगाएं, ओवरलोडिंग ना हो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और ओवरलोडिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट के हाई चांसेस रहते हैं जिससे कि फायर स्टार्ट हो जाती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसे के बाद एसडीआरएफ ने त्वरित राहत अभियान को शुरू कर दिया। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि दुर्घटनाग्रस्त कार में कुल 8 लोग सवार थे और जहां वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जहां चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू कर दिया गया। तो वहीं अभियान के दौरान 5 घायलों को खाई से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भी भर्ती कर दिया गया। तो वहीं हादसे में 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एसडीआरएफ के कर्मियों ने मृतकों के शवों को भी खाई से बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को सुपुर्द कर दिया और जहां घटना के बाद से ही क्षेत्र में शोक का माहौल है, तो वहीं पुलिस पूरे तरीके से मामले की जांच में जुटी है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां क्वारब पुल के समीप सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण नेशनल हाईवे 109 पर यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षित आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की और जहां छोटे और हल्के वाहनों के लिए आपको बताते चले कि चोसली के मार्ग को संचालित किया गया है, तो वहीं भारी और मालवाहक वाहनों के लिए अल्मोड़ा के विश्वनाथ शहर फाटक मोटर मार्ग के साथ साथ खेरना के रानीखेत मोटर मार्ग को भी निर्धारित किया गया। प्रशासन लगातार मार्ग की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत के लिए भी कार्य को शुरू कर दिया गया। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा पर निकलने से पहले मार्ग की जानकारी को अवश्य प्राप्त करें, तो वहीं निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। सुरक्षा के मद्देनजर यातायात पुलिस और प्रशासन मौके पर पूरे तरीके से अलर्ट पर है। हाँ बताइए। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।